क्या मतलब कैसे गाहक? बीबी तुम यहाँ दुपट्टा लेकर बैठी के लिए नहीं लाई गई, धंधे के लिए लाई गई हो, जल्दी से तैयार हो जाओ। लड़की ने सख्ती से जोड़ा मेरे मुंह पर मारा। उसकी आंखों में वहशत थी। मैं एक इज्जतदार लड़की थी और अब उस जहन्नुम में थी। मुझे घसीट कर माली के कदमों में फेंका गया, जिसकी शक्ल देखकर मेरी दुनिया ही उलट गई। मेरा नाम हुमैरा है। मैंने जब से होश संभाला खुद को सुतेली माँ के रहमो करम पर पाया था। अब्बा बताते थे कि मेरे पैदा होते ही मेरी सगी माँ इंतकाल कर गई। मेरी सुतेली माँ अपने सगे बच्चों से बेहद मोहब्बत करती थी और मैं हमेशा से एक माँ की मोहब्बत के लिए तरसती रहती। घर के सारे काम मुझसे करवाए जाते थे और बदले में मुझे सिर्फ डांट फटकार मिलती। हुमैरा, तुमने अभी तक सेहन क्यों नहीं धोया? सुतेली माँ ने लॉन से चिल्लाते हुए कहा। माँ जी, मैं सुबह से काम कर रही हूँ। पहले नाश्ता बनाया, फिर बर्तन धोए, अब जरा सांस लेने बैठी थी। मैंने हामते हुए जवाब दिया। सांस लेने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। उठो, जल्दी से पानी का पाइप लगा। मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, उनके कपड़े भी इस्त्री करने हैं। उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ घूरते हुए कहा। लेकिन माँ जी, मेरे भी तो स्कूल का काम पड़ा है, मैंने भी तो पढ़ना होता है। मैंने हिम्मत करके कहा। पढ़कर तुमने कौन सा अफसर बन जाना है? चूल्हा ही फूंकना है। जाओ अपना काम करो, मुझे पलट कर जवाब देने की जरूरत नहीं। उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच जोर से स्लैब पर मारा। मैं खामोशी से उठ के और सेहन धोने लगी। थोड़ी देर में मेरे सुतेले बहन भाई सायरा और अली स्कूल से आ गए। उनके लिए खातिर मदारत में सुतेली माँ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी जान के टुकड़े आ गए। हुमैरा, जल्दी से इनके लिए ठंडा पानी ला और खाना निकाल। सुतेली माँ ने उन्हें गले लगाते हुए हुक्म दिया। मैं पानी लेकर आई तो अली ने जानबूझकर ग्लास को धक्का दे दिया। पानी फर्श पर गिर गया। ये क्या किया तुमने अली? मैंने गुस्से से कहा। तूने मुझे जानबूझकर गर्म पानी दिया। मैंने ठंडा मांगा था। अली ने झूठ बोला। हुमैरा, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे बेटे को गर्म पानी देने की? तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हो पाता। जाओ दोबारा पानी लेकर आओ और ये फर्श भी अच्छे से साफ करो। सुतेली माँ ने मुझ पर चीखते हुए कहा। मैंने फर्श साफ किया और दोबारा पानी ला कर दिया। दोपहर को जब अब्बा काम से वापस आते तो मैं उम्मीद भरी नज़र से उन्हें देखती कि शायद आज वो मुझे प्यार से बुलाएंगे। अब्बा जान, आप आ गए? मैंने उनके हाथ से थैला पकड़ने की कोशिश की। हुमैरा, जाओ जाकर मेरे लिए पानी लाओ और देखो तुम्हारी माँ कहाँ है, उसे कहो खाना लगाए। अब्बा ने मेरी तरफ देखे बगैर सपाट लहजे में कहा और सीधे कमरे में चले गए। अब्बा जान, आज स्कूल में फ़ीस जमा करवानी है, आखिरी तारीख है। मैंने पानी देते हुए डरते डरते कहा। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अपनी माँ से कहो वो कुछ बंदोबस्त करे। अब्बा ने मुंह मोड़ते हुए कहा। लेकिन सुतेली माँ ने तो कल ही सायरा के लिए नए जूते मंगवाए हैं, उनके पास पैसे थे तो मुझे क्यों नहीं दिए? मैंने शिकवा किया। तुम मुझसे बहस कर रही हो? मैंने कह दिया ना मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ मेरे सामने से। अब्बा ने सख्ती से डांट दिया। अब्बा जान, आप हमेशा सायरा और अली की ज़रूरतें पूरी करते हैं, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा ना, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। अब्बा ने ऊंची आवाज़ में कहा तो मैं रोती हुई किचन में भाग गई। अब्बा भी मुझे वो मोहब्बत ना देते जो एक बाप अपनी बेटी को देता है। मैं अक्सर अब्बा को अपने दूसरे बच्चों के साथ प्यार करते देखती तो दिल में खसत उभरती कि काश मेरे अब्बा मुझे भी ऐसे प्यार करते जैसे वो अपने दूसरे बच्चों से करते हैं। वो मेरे सुतेले बहन भाइयों के लिए खिलौने लाते, उनके साथ हंसते खेलते, लेकिन जब मेरी बारी आती तो उनका रवैया ही चेंज हो जाता। ईद के मौका पर भी मेरे साथ यही सलूक होता था। हुमैरा, ये लो तुम्हारे कपड़े, दर्जी से आ गए हैं। सुतेली माँ ने एक सस्ता सा सूट का शापर पर मेरी तरफ फेंका। ये तो बहुत हल्का कपड़ा है माँ जी, और सायरा का सूट तो बहुत महंगा और कढ़ाई वाला है। मैंने शापर खोलकर देखते हुए कहा। तुम्हें जो मिल गया ना उस पर शुक्र करो, मुफ्त की रोटियां तोड़ती और नखरे देखो। उन्होंने ताना दिया। पता नहीं क्यों अब्बा का प्यार भी मेरे नसीब में नहीं था। मैं रातों को रो रो कर अल्लाह से पूछती कि मेरा क्या कसूर है। वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी हो गई। मेरी जवानी भी उन्हीं दीवारों के बीच काम काज करते गुजर गई। फिर अब्बा ने मेरे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। मेरे दिल में एक अजीब सी बेहिसी पैदा हो चुकी थी। मुझे किसी चीज़ की खुशी नहीं होती थी। एक दिन मोहल्ले की मासी रशीदा हमारे घर आई। भाई, मैं हुमैरा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाई हूँ। मासी ने चाय का कप पीते हुए कहा। कहाँ का रिश्ता मासी? लड़का क्या करता है? अब्बा ने बेताबी से पूछा। लड़का दुबई में होता है, अच्छी कमाई करता है। घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ अकेली रहती है। उन्हें घर के कामकाज और अपनी खिदमत के लिए एक सुघड़ बहू चाहिए, और हुमैरा से बेहतर कौन हो सकती है भला? मासी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कल ही उनसे मिलकर बात पक्की करता हूँ, अब्बा ने खुशी से कहा। अगले दिन अब्बा बहुत खुश नजर आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। हुमैरा, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया, बहुत अच्छे घराने से रिश्ता आया है। लड़का बैरून मुल्क काम करता है और घर में सिर्फ उसकी माँ है। अब्बा ने मुस्कुराते हुए मुझे बताया। जी अब्बा जान, जैसे आपकी मर्जी, मैंने सर झुकाकर जवाब दिया।
مجھے ان کی خوشی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس دن پہلی دفعہ میں نے ابا کو اتنا خوش دیکھا تھا۔ میری شادی کی ساری خریداری ابا نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ وہ روز مجھے بازار لے جاتے اور ہر دکان پر مجھ سے پوچھتے، حمیرہ یہ لال جوڑا کیسا ہے؟ تمہاری شادی کے لیے بالکل ٹھیک رہے گا نا؟ ابا نے ایک جوڑا دکھاتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے ابا، جو آپ کو ٹھیک لگے لے لے، میں نے بے دلی سے کہا۔ ایسے مت کہو، یہ لو پیسے اور جا کر اپنے لیے چوڑی اور مہندی بھی لے لو۔ ابا نے پیسے میں تب بڑھائے، میں نے خاموشی سے لے لیے۔ میرے اندر ایک شدید غصہ تھا۔ ہمارا تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتاؤ، میں لا کر دوں گا، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ابا نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں حیران تھی اور انہیں دیکھتی رہی۔ شادی کا دن بھی آ گیا۔ گھر میں گہما گہمی تھی، ہر کوئی خوش تھا سوائے میرے۔ میں سرخ جوڑے میں بیٹھی تھی لیکن میرا دل خالی تھا۔ ستیلی ماں بھی آج بہت میٹھی بنی ہوئی تھی۔ میری حمیرہ آج کتنی پیاری لگ رہی ہے نا، اللہ تیرے نصیب اچھے کرے۔ ستیلی ماں نے میرے ماتھے کو چوما، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو ابا میرے پاس آئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ مجھے معاف کر دینا حمیرہ، ابا نے روتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں وہ پیار نہیں دے سکا جو مجھے دینا چاہیے تھا، لیکن آج کے بعد تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا ہوگا۔ جب بھی ضرورت ہو مجھے آواز دینا، میں آ جاؤں گا۔ ان کے الفاظ سن کے میرے اندر ایک طوفان اٹھا، لیکن میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ میں نے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ معافی اس وقت مانگتے ہیں جب وقت ہوتا ہے، آپ نے میری پوری زندگی چھین لی، اب یہ آنسو بے معنی ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ حمیرہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہارا باپ ہوں، انہوں نے حیرت سے کہا۔ اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں رہی، میں نے دو ٹوک جواب دیے، کیونکہ جب مجھے آپ کی ضرورت تھی تب آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ میں ہر دکھ اکیلی سہتی رہی، اسی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس گھر سے جا رہی ہوں اور اب کبھی واپس لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ میں نے مزید کوئی بات نہیں کی اور سیدھی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ خوش قسمتی سے سسرال بہت اچھا ملا۔ میری ساس مجھ پر جان چھڑکتی تھی۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی اور میرا شوہر ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی وجہ سے وہ مجھے اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ جب میں پہلے دن اس گھر میں آئی تو انہوں نے مجھے دروازے پر ہی گلے سے لگا لیا۔ آؤ میری بیٹی، اس گھر میں تمہارا استقبال ہے، ساس نے میرے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ جی امی جان، میں نے ادب سے جواب دیا۔ حمیرہ آج سے تم اس گھر کی بہو نہیں بلکہ میری بیٹی ہو۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے صوفے پر بٹھایا۔ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی نا تو بالکل تمہارے جیسی ہوتی۔ میں نے جب اپنے بیٹے کو پال پوس کر بڑا کیا تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی رہی کہ جو میرے بیٹے کے گھر آئے گی وہی میری بیٹی ہوگی۔ ان کی محبت اور اپنائیت دیکھ کر میں دل پر جمی ہوئی برف پگھلنے لگی۔ یہ وہ پیار تھا جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی ترس کر گزاری تھی۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہ دوں۔ میں نے سچے دل سے کہا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی بیٹی، بس تم خوش رہو، یہی میری دعا ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی وجہ تھی کہ میں بھی اپنی ساس کو بالکل اپنی ماں کی طرح سمجھنے لگی۔ ماں کی کمی ویسے ہی میری زندگی میں بہت زیادہ تھی اور ساس نے اپنے پیار اور خلوص سے وہ کمی پوری کر دی۔ میرے شوہر جن کا نام فہد تھا وہ بیرون ملک ہوتے تھے۔ شادی کے بعد وہ 3 مہینے میرے ساتھ رہے اور ان 3 مہینوں میں انہوں نے مجھے دنیا کی ہر خوشی دی۔ وہ روز مجھے باہر گھمانے لے جاتے۔ حمیرہ آج ہم رات کا کھانا باہر کھائیں گے، تیار ہو جانا، فہد نے ناشتے کی میز پر کہا۔ لیکن امی جان کا کیا؟ وہ اکیلی گھر پر بور ہوں گی۔ میں نے فکر مندی سے کہا، امی جان کو بھی ساتھ لے چلیں گے، فکر مت کرو، فہد نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ وہ 3 مہینے خواب کی طرح گزر گئے۔ پھر فہد کے واپس جانے کا دن آ گیا۔ حمیرہ میں جا رہا ہوں، لیکن تم اپنا اور امی کا خیال رکھنا، ہر مہینے پیسے بیچتے رہوں گا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ فہد نے ایئرپورٹ جانے سے پہلے میرا ہاتھ تھام کر کہا، آپ فکر نہ کریں، میں امی جان کا بہت خیال رکھوں گی، آپ بس اپنا دھیان رکھیں اور فون کیا کریں۔ میں نے اداسی سے کہا، میں روز رات کو فون کروں گا، تم پریشان مت ہونا۔ انہوں نے تسلی دی۔ وہ چلے گئے اور میری زندگی ایک نئی مگر پرسکون راہ پر چل پڑی۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ ہر روز فون پر شوہر سے بات ہوتی، میں اور میری ساس ایک ساتھ بیٹھ کر ہنستی کھیلتی تھی اور اکٹھے کھانا کھاتی تھی۔ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں سسرال میں ہوں۔ بیٹا آج کیا پکانے کا ارادہ ہے؟ جو تمہارا دل کرے وہی بنا لو، ساس نے دوپہر کو میرے پاس چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ امی جان آج آپ کی پسند کا پلاؤ بناؤں گی، مجھے پتا ہے آپ کو بہت پسند ہے، میں سبزیاں کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ حمیرہ تم نے یہ کڑھائی اور اتنے اچھے کھانے بنانا کہاں سے سیکھا؟ تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے، ساس نے پلاؤ کھاتے ہوئے میری تعریف کی۔ امی جان بس حالات نے سکھا دیا، میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ میں نے اپنے ماضی کی تلخیاں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا کہ میں ایک ایسے گھر میں آئی ہوں جہاں عزت، پیار، محبت سب کچھ مجھے ملا۔ میرے بچپن کی ساری کمی پوری ہو چکی تھی۔ فہد بہت اچھے انسان تھے، وہ میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھتے۔ مہینے کی پہلی تاریخ کو ان کا فون آیا، حمیرہ میں نے 2 لاکھ روپے تمہارے اکاؤنٹ میں بیچے ہیں اور امی کو بھی ان کے خرچے کے پیسے الگ سے بیچے ہیں،
तुम दोनों जाकर अपने लिए कपड़े ले आना। फहद ने फ़ोन पर मुझे खुशखबरी दी। इतने पैसों का मैं क्या करूँगी? फहद, हमारे पास सब कुछ तो है, आप फजूल में इतने पैसे बेचते हैं। मैंने कहा तुम मेरी बीवी हो, तुम पर खर्च नहीं करूँगा तो किस पर करूँगा? बस खामोशी से शॉपिंग कर लेना और अम्मी को भी उनकी पसंद के सूट ले देना। उन्होंने मोहब्बत से कहा। अच्छा ठीक है, हम कल ही बाजार जाएंगे। मैंने हंसते हुए जवाब दिया। बहुत अच्छा घर था, शौहर महीने के लाखों रुपए बेचता, मेरे लिए अलग खर्चा और सास के लिए अलग। हमें ना अपने शौहर से कोई शिकायत थी, मुझे अपने शौहर से कोई शिकायत नहीं थी। जेवर हर चीज़ मैंने शादी के बाद ले ली, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हम बाजार जाते तो सास मुझे हर दुकान से कुछ ना कुछ लेकर देती। अम्मी जान, मुझे इतने कपड़ों की जरूरत नहीं है, अलमारी पहले ही भरी हुई है। मैंने एक दुकान पर कहा, मेरी बेटी है तू, जो चाहे पहने, ये सूट पैक कर दो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत पसंद आया। सास ने दुकानदार को पैसे देते हुए कहा। सास मुझे रोज़ नए कपड़े पहनने को कहती और जब मैं तैयार होती तो मेरी नज़र उतारती। मेरी बेटी को किसी की नज़र न लगे, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हो। सास मेरे गिर्द उंगलियां चटकाते हुए कहती, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है अम्मी जान, आपने मुझे बेटियों वाला प्यार दिया। मैं उनके गले लगकर कहती, मैं अपनी माजी को मुकम्मल तौर पर बुला चुकी थी। सुतेली माँ की डांट और अब्बा की बेरुखी, सब कुछ एक बुरा ख्वाब बनकर पीछे रह गया था। रात का पिछला पहर था और पूरे घर में गहरी खामोशी छाई हुई थी। मैं और मेरी सास अपने कमरे में गहरी नींद सो रहे थे। फर्स्ट से रात को ही मेरी लंबी बात हुई थी और उसने बताया था कि वो अगले महीने छुट्टी पर वापस आ रहा है। इस खबर ने मुझे बहुत खुश कर दिया था और मैं उसी खुशी में मीठे ख्वाबों में खोई हुई थी। अचानक घर के सदर दरवाजे पर एक जोरदार धमाके की आवाज़ गूंजी, जिससे मेरी आंख खुल गई। अम्मी जान, ये कैसी आवाज़ है? बाहर कोई है? मैंने घबराहट में सास का बाजू हिलाते हुए कहा। मेरी आवाज़ खौफ से कांप रही थी। खुदा खैर करे बेटा, तुम यही रो, मैं देखती हूँ, शायद कोई बिल्ली या कुत्ता अंदर आ गया होगा। सास ने तेज से बिस्तर से उठते हुए कहा। उनके चेहरे पर भी परेशानी के आसार थे। नहीं अम्मी जान, आप बाहर न जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है, आवाज़ बहुत खौफनाक है। मैंने उनका दुपट्टा मजबूती से पकड़ लिया, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तुम परेशान ना हो मेरा, मैं बस खिड़की से देखती हूँ। उन्होंने मेरा हाथ नरमी से हटाया और दबे कदमों खिड़की की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया, उनके मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। मैं फ़ौरन उनके पास पहुंच गई। बाहर सेन में 4-5 नकाबपोश आदमी खड़े थे, जिनके हाथों में असलहा था। वो घर का मेन गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो चुके थे और अब दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। या अल्लाह, ये तो डाकू हैं, अब हमारा क्या होगा? मैं खौफ के मारे ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। हुमैरा मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। अगर उन्होंने सास ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। उनकी सांस भी तेज़ हो रही थी। अम्मी जान, हम पुलिस को फ़ोन करते हैं, फौज को फ़ोन करते हैं, कुछ तो करें, मैंने सिसकियों में कहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद उन्होंने कनेक्शन काट दिया हो और इस कमरे में मोबाइल का सिग्नल भी नहीं आता। बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। सास ने मुझे कंधों से पकड़कर उठाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी और फैसला नजर आ रहा था। मैं सुन रही हूँ अम्मी जान, बताएं, हम कहाँ छुपे? मैंने खौफ से चारों तरफ, मुझे हर तरफ खतरा ही खतरा महसूस हो रहा था। हमें छुपना नहीं है हुमैरा, तुम जवान और बहुत खूबसूरत हो। मुझे इस मालो स्वाब की परवाह नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी इज्जत की फिक्र खाई जा रही है। अगर इन दरिंदों की नज़र तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सास ने रोते हुए मेरे चेहरे को छुआ। उनके आंसू मेरे गालों पर गिर रहे थे। तो फिर हम क्या करें अम्मी जान? हम दोनों पिछले दरवाजे से भाग चलते हैं। मैंने उनका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचने की कोशिश की। नहीं बेटा, मैं बूढ़ी औरत हूँ, मैं उनका मुकाबला करूँगी, उन्हें बातों में उलझाऊंगी। तुम जल्दी से घर के पीछे दरवाजे से निकल जाओ और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर दूर निकल जाओ। सास ने मुझे सख्ती से रोका और पीछे दरवाजे की तरफ धकेल दिया। नहीं अम्मी जान, मैं आपको अकेला छोड़कर हरगिज़ नहीं जाऊंगी, वो आपको मार देंगे। मैं फहद को क्या जवाब दूंगी? मैंने उनके गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। मैं किसी सूरत उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। फहद को मैं खुद जवाब दे दूंगी। इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम तुम्हारी इज्जत है। खुदारा मेरी बात मानो, यहाँ से चली जाओ, मेरा वक्त वैसे भी पूरा हो चुका है। सास ने मुझे खुद से अलग किया और गुस्से से चिल्लाई, मैं आपके बगैर एक कदम भी नहीं उठाऊंगी। हम जिएंगे तो साथ और मरेंगे भी साथ। मैंने जिद की और फर्श पर बैठकर उनकी टांगें पकड़ ली। बाहर लाउंज का दरवाज़ा टूटने की जोरदार आवाज़ आई, जिसका मतलब था कि डाकू घर के अंदर दाखिल हो चुके थे। अब किसी भी वक्त वो हमारे कमरे तक पहुंच सकते थे। हुमैरा, अगर तुम मुझे अपनी माँ मानती हो ना, तो मेरी कसम है तुम्हें अभी और इसी वक्त इस घर से निकलना होगा, वरना मैं खुद को मार लूंगी। सास ने पास पड़ी हुई कैंची उठाकर अपनी गर्दन पर रख ली। उनकी आंखों में जुनून था। ये क्या करी अम्मी जान? खुदा के लिए कैंची नीचे करे। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मैंने घबरा कर हाथ जोड़ दिए। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। फिर जल्दी करो, याद रखना, जब तक सुबह ना हो जाए किसी के सामने मत आना।
جاؤ میری بچی، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ ساس نے پچھلا دروازہ کھولا، مجھے باہر کی طرف دھکا دے دیا۔ دروازہ میرے پیچھے بند ہو گیا اور میں اندھیری گلی میں تنہا کھڑی تھی۔ اندر سے ڈاکوں کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ ساس سے زیور اور پیسوں کا پوچھ رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں واپس جاؤں اور ان درندوں سے لڑ جاؤں، لیکن ساس کی قسم نے میرے قدم جکڑ رکھے تھے۔ میں نے ننگے پاؤں ہی اس اندھیری اور سنسان گلی میں دوڑنا شروع کر دیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور ہر طرف سناٹا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، بس میرے قدم اندھا دھند اٹھ رہے تھے۔ سرد ہوا میرے وجود کو چیر رہی تھی اور پتھر میرے پاؤں کو زخمی کر رہے تھے، لیکن مجھے کسی درد کا احساس نہیں تھا۔ مجھے بس اپنی ساس کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ نہ جانے وہ ظالم ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے۔ یا اللہ میری ساس کی حفاظت کرنا، ان پر کوئی آنچ نہ آنے دینا۔ انہوں نے میری جان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ میں دوڑتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر رو رہی تھی۔ میری سسکیوں کی آواز سناٹے میں گونج رہی تھی۔ دوڑتے دوڑتے میں آبادی سے بہت دور نکل آئی۔ میں تھک کر ایک پرانے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اچانک سڑک پر ایک گاڑی کی تیز روشنیاں چمکی۔ میں خوف زدہ ہو کر درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ گاڑی میرے قریب آ کر رکی، اس کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت باہر نکلی۔ اس نے قیمتی لباس پہن رکھا تھا اور چہرے پر گہرا میک اپ تھا۔ ارے بیٹی، تم یہاں اتنی رات کو اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تم جانتی نہیں ہو یہ کتنی خطرناک جگہ ہے؟ اس بوڑھی عورت نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں مصنوعی ہمدردی اور مٹھاس تھی۔ میں سہم کر وہیں بیٹھی رہی۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے ہر انسان سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوپٹے سے چہرہ چھپانے کی کوشش کی۔ ڈرو مت بیٹی، میں تمہاری ماں جیسی ہوں۔ بتاؤ کہاں سے آئی ہو اور اس سنسان جگہ میں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ کا لمس مجھے عجیب لگا۔ میرے گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے۔ میری ساس نے میری عزت بچانے کے لیے مجھے گھر سے بھگا دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ ارے ہائے، کتنا ظلم ہے، کیسا دور آ گیا، شریف لوگوں کا جینا محال ہو گیا۔ چلو بیٹی، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہارے گھر یا کسی محفوظ جگہ چھوڑ دوں۔ اس نے افسوس کا اظہار کیا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے اٹھانے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے اپنے گھر نہیں جانا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ڈاکو ابھی بھی وہیں ہوں گے۔ آپ مجھے یہیں رہنے دیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا جسم تھکاوٹ اور خوف سے نڈال تھا۔ پاگل لڑکی، اس جنگل میں درندے تمہیں کھا جائیں گے۔ چلو تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، رات وہاں گزار لو، صبح ہوتے ہی میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دوں گی۔ وہ مجھے سمجھانے لگی اور مسلسل اصرار کرنے لگی۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ کیا آپ مجھے صبح گھر چھوڑ دیں گی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اس کی باتوں میں ایک امید نظر آئی۔ ہاں ہاں میری بچی، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ تم تو بالکل میری بیٹیوں جیسی ہو۔ آؤ گاڑی میں بیٹھو، تمہیں سردی لگ رہی ہے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا، مجھے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کی میٹھی باتوں میں آ گئی، اس کے ہاتھوں بے وقوف بنتی چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ کوئی نیک دل عورت ہے جسے اللہ نے میری مدد کے لیے بھیجا۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی اندر سے بہت گرم اور آرام دہ تھی۔ اس عورت نے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیا اور گاڑی تیزی سے سنسان سڑک پر دوڑنے لگی۔ بیٹی، تمہارا نام کیا ہے اور تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ اس بوڑھی عورت نے راستے میں مجھ سے سوال کیے۔ میرا نام حمیرہ ہے۔ میرے شوہر بیرون ملک ہوتے ہیں اور گھر میں صرف میں اور میری ساس ہوتی ہیں۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ میں نے سادگی سے سب کچھ بتا دیا۔ مجھے اس کے ارادوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ اچھا، تو تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے جو تمہیں ڈھونڈنے نکلے گا؟ اس نے ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا جو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی۔ میرے ابا ہیں، لیکن میں ان سے بات نہیں کرتی۔ میری ساس ہی میرا سب کچھ ہے۔ بس اللہ کرے وہ ڈاکوؤں سے محفوظ ہو۔ میں نے پریشانی سے جواب دیا۔ میری سوچ ابھی تک اپنے گھر میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ گاڑی کافی دیر تک چلتی رہی، یہاں تک ایک بڑے دروازے کے سامنے جا کر رک گئی۔ یہ جگہ بہت عجیب تھی۔ چاروں طرف اونچی دیواریں تھیں اور ایک پراسرار سی خاموشی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا، وہ عورت مجھے لے کر اندر داخل ہوئی۔ خالہ جان، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کوئی عام گھر نہیں لگ رہا۔ یہ اتنی رات کو چہل پہل کیوں ہے؟ میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ اندر بہت سی حسین لڑکیاں تیار ہو رہی تھی۔ کسی نے گہرے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا تو کسی نے نامناسب کپڑے پہن رکھے تھے۔ ہر طرف سگریٹ اور سستے پرفیوم کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ مردوں کی کہکوں اور گانوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ گھبراؤ مت بیٹی، یہ میرا ہی گھر ہے، بس یہاں رات کو کچھ مہمان آتے ہیں، تم سیدھی میرے ساتھ اندر چلو۔ اس عورت کا لہجہ اچانک بدل گیا۔ اب اس میں مٹھاس نہیں رہی تھی بلکہ سختی آ گئی تھی۔ نہیں خالہ، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، مجھے واپس جانا ہے، مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ میرا دل تیز سے دھڑکنے لگا۔ بکواس بند کرو اور سیدھی طرح اندر چلو، اب تیرا یہی گھر ہے، تم کوئی مہمان نہیں ہو،
जिसे मैं इज्जत से बिठाऊंगी। उस बुरी औरत ने गुस्से से मेरा बाजू इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी चीख निकल गई। आप क्या कर रही हैं? अब तो मुझे पनाह देने के लिए लाई थी ना। आपने तो मुझे सुबह घर छोड़ने का वादा किया था, मैं रोते हुए कहा। मैं उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुझे खरीदा है बेवकूफ़ लड़की, अब तुम इस कोठे पर बिकोगी। तुम्हारा शोहर बैरूने मुल्क है ना, अब तुम यहाँ आने वालों को खुश करोगी। उसने मुझे जोर से धक्का दिया, मैं फर्श पर गिर गई। मुझे जाने दे, खुदारा मुझ पर रहम करे। मैं एक इज्जतदार घराने की बहू हूँ, मेरी सास मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। मैंने उसके पाँव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी। मेरे आंसू फर्श को भिगो रहे थे। अरे ओ शेरा, इस लड़की को उठाकर कमरे में बंद कर दे और बाहर से ताला लगा दे। कल रात इसे मालिक के सामने पेश करना है। उस बूढ़ी औरत ने एक बदमाश को आवाज़ दी, जो फौरन मेरे पास आ गया। उसने मुझे बालों से पकड़ा और घसीटता हुआ एक अंधेर कमरे की तरफ ले गया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन उस शैतानी हवेली में मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उसने मुझे कमरे में फेंका और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरा बिल्कुल तारीक था और उसमें एक अजीब सी नमी और बदबू थी। या अल्लाह, ये तूने मेरी तकदीर में क्या लिख दिया था? मैं तो डाकुओं से अपनी इज्जत बचाने के लिए घर से भागी थी। तारीक और सर्द कमरे में रहने से मेरी हालत बिगड़ चुकी थी। मुझे होश नहीं था। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलने की आवाज़ आई और रोशनी की एक तेज़ लकीर मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने घबरा कर आंखें बंद कर ली और ख़ुद को दीवार के साथ मज़ीद समेट लिया। उठो लड़की, सुबह हो गई है, कब तक इस अंधेरे में पड़ी रहोगी? वही बूढ़ी औरत जिसने मुझे धोखे से यहाँ लाया था, हाथ में चाय और डब्बा रोटी की प्लेट लिए अंदर दाखिल हुई। उसकी आवाज़ में वही दरिश्ती थी। मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मैंने ज़मीन पर घसीटते हुए उसके कदमों की तरफ हाथ बढ़ाए। मेरी आवाज़ दुख और खौफ से निकल रही थी। रहम, और इस कोठे पर? तुम वाकई बहुत बोली हो लड़की, हमने तुम्हें ख़रीदा है, कोई खैरात में नहीं लाए। उस बूढ़ी औरत ने हकारा से मुझे पीछे धक्का दिया। उसकी आंखों में सफा की थी। मैं बिकने वाली नहीं हूँ। मेरे शोहर मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे और तुम सबको जेल की हवा खानी पड़ेगी। मैंने गुस्से और बेबसी के साथ चीखते हुए कहा। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। तेरा शोहर तो 7 समुंदर पार बैठा है, वो तुझे क्या ढूंढेगा? और जब तक वो आएगा तो उस बाजार की रौनक बन चुकी होगी। बूढ़ी औरत ने जहरीला कहका लगाया, जो मेरे दिल में खंजर की तरह उतरा। तुम सब दरिंदे हो, अल्लाह का अजाब नाजिल होगा तुम पर। मेरी सास तुम्हें बर्बाद कर देंगी। मैंने रोते हुए बद्दुआएं दी। मुझे उस वक्त अपनी जान से ज़्यादा अपनी इज्जत की फिक्र थी। बकवास बंद कर और ये टुकड़े खा ले, वरना भूखी मर जाएगी। आज रात तुझे मालकिन के सामने पेश करना है। तेरा चेहरा उतरा हुआ नहीं होना चाहिए। उसने नाश्ते की प्लेट मेरे करीब फर्श पर पटक दी और गुस्से से बाहर निकलने लगी। मैं तुम्हारा दिया हुआ एक नवाला भी नहीं खाऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैंने प्लेट को ठोकर मारी। डब्बा रोटी और चाय फर्श पर बिखर गई। तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरे लाए हुए खाने को ठुकरा रही है? और शेरा, इसकी अकड़ निकाल। बूढ़ी औरत ने बाहर खड़े बदमाश को आवाज़ दी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। शेरा नामी वो गुंडा अंदर दाखिल हुआ और उसने मेरे बालों को बेदर्दी से मुट्ठी में पकड़ लिया। बहुत जुबान चल रही है तेरी, अभी तेरा दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। उसने मुझे बालों से पकड़कर ज़मीन पर घसीटा। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मुझे लगा मेरे बाल जड़ों से उखड़ जाएंगे। मुझे छोड़ दो जालिम, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे इस गंदे धंधे का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। मैं दर्द से चीखती रही। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसे यहाँ से उठाकर ऊपर वाले कमरे में फेंको और रिजवाना से कहो कि इसका हुलिया ठीक करे। रात के लिए मालिक ने खास तौर पर बुलवाया। बूढ़ी औरत ने शेरा को हुक्म दिया और खुद तंजिया मुस्कुराहट के साथ बाहर निकल गई। शेरा मुझे घसीटता हुआ सीढ़ियों की तरफ ले गया। मैंने अपने पाँव ज़मीन पर जमा कर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत के सामने बेबस थी। उसने मुझे दूसरी मंजिल पर ले जाकर एक बड़े कमरे में धक्का दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। मैं फर्श पर गिर पड़ी और मेरे घुटनों से खून बहने लगा। कमरे की खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगे थे और अंदर एक अजीब घुटन थी। वहाँ पलंग पर एक लड़की बैठी सिगरेट पी रही थी। उसने मेरी तरफ सरसरी नज़र डाली और फिर धुआं फिजा में उड़ा दिया। नहीं आई हो लगता है, अभी तक इस पिंजे की हकीकत तस्लीम नहीं की, उस लड़की ने सर्द लहजे में कहा। उसकी आंखों में जिंदगी की कोई रमक नहीं थी। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया? मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं जल्दी से उठकर उसके पास गई। उसके हाथ पकड़कर रोने लगी। मेरी हिचकियाँ बन गई थी। मेरा नाम रिजवान है और मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ धोखे से लाई गई थी। यहाँ से निकलने का रास्ता सिर्फ मौत की तरफ जाता है। रिजवाना ने मेरे हाथ झटक दिया और बेदिली से सिगरेट बुझा दिया। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरा एक घर है, मेरी सास मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, मेरे शोहर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने सर हिलाते हुए कहा।
मुझे उसकी बातें सुनकर वहशत हो रही थी। प्यार, मोहब्बत, घर बार, ये सब बाहर की दुनिया के लफ्ज़ है। अंदर सिर्फ जिस्म बिकते हैं और हवस खरीदी जाती है। रिजवाना ने तल्ख लहजे में कहा। उसके चेहरे पर करवाहट थी। तुम इतनी बेहिस कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हारा दिल नहीं धड़कता? क्या तुम्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं? मैंने गुस्से से कहा। मुझे उसकी बेहिसी पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इज्जत इज्जत तो उसी दिन नीलाम हो गई थी जिस दिन यहाँ कदम रखा था। अब तो सिर्फ सांसें चल रही हैं, और वो भी मालकिन की मर्जी से। रिजवाना ने नज़र झुका ली। उसकी आवाज़ में गहरा दुख था। ये मालकिन कौन है, और वो हम जैसी लड़कियों पर इतना जुल्म क्यों कर रही है? क्या उसे खुदा का खौफ नहीं? मैंने बेकरारी से पूछा। मैं जानना चाहती थी कि इस जहन्नुम की मालकिन कौन है। खुशबू बीबी नाम है उसका। वो कोर्से की मालकिन है और उसका दिल पत्थर का है। उसे कभी किसी पर रहम नहीं किया। रिजवाना ने आहिस्ता से कहा, जैसे दीवारों से भी डर रही हो। मैं उस खुशबू बीबी से मिलूंगी। मैं उसकी पाँव पकड़ूंगी, उसे वास्ता दूंगी। शायद उसका दिल पिघल जाए। मैंने उम्मीद से कहा। मेरे अंदर एक हल्की सी आस पैदा हुई। आस और खुशबू बीबी, तुम पागल हो गई हो। वो तुम्हें देखते ही तुम्हारी कीमत लगाएगी। उसके सामने रोना गिरगिराना सब बेकार है। रिजवाना ने मेरी उम्मीद तोड़ दी। तो फिर मैं क्या करूं? मैं खुद को उनके हवाले कर दूं? मैं खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन अपना जिस्म नापाक नहीं होने दूंगी। मैंने कमरे में पड़ा शीशे का ग्लास उठाकर दीवार पर मारा और उसका एक टुकड़ा हाथ में ले लिया। मेरी आंखों में जुनून था। ये बेवकूफ़ी मत करो। अगर मालकिन को पता चल गया ना तो वो तुम्हें जिंदा जला देगी। वो अपने माल का नुकसान बर्दाश्त नहीं करती। रिजवाना घबरा कर मेरी तरफ लपकी और मेरे हाथ से शीशा छीनने लगी। मुझे मरने दो। मुझे जिल्लत की ज़िंदगी से मौत बेहतर लगती है। मैंने शीशे का टुकड़ा अपनी कलाई पर रख लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादा मजबूत था। देखो मेरा, मेरी बात मानो। अभी खामोश रहो। मालकिन रात को तुमसे मिलेगी। शायद मैं उससे बात करके कोई रास्ता निकाल सकूं। अभी खुद को मत मारो। रिजवाना ने बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ से टुकड़ा छीना और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसके माथे पर पसीना आ गया था। कौन सा रास्ता? यहाँ तो हर तरफ मौत के पैरे हैं। मैं कल रात से अजाब में हूँ। मेरी सास की जान खतरे में है और मैं यहाँ कैद हूँ। मैं फूट फूट कर रोने लगी और फर्श पर बैठकर अपने घुटनों में सर दे लिया। मेरा वजूद टूट रहा था। वक्त गुजरता गया और कमरे की घुटन बढ़ती गई। दोपहर को वही बूढ़ी औरत दोबारा आई। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें कीमती कॉस्मेटिक्स और खुशबू रखी थी। रिजवाना ने जल्दी से उसे तैयार करना शुरू कर दिया। रात होने वाली है और मालकिन का हुक्म है, इसे दुल्हन की तरह सजाओ। रात होने वाली है और मालकिन का हुक्म है, इसे दुल्हन की तरह सजा दो। बूढ़ी औरत ने ट्रे मेज पर रखते हुए सख्ती से कहा। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर थी। मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी और ना ही ये तैयार होगी जब लोग हम पर जुल्म कर रहे हैं। रिजवाना ने पहली बार बगावत की। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम्हारी बहुत जुबान चलने लगी है। रिजवाना, याद रखो, अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना ना तो तुम्हें भी इसी काल कोठरी में फेंक दूंगी जहां तुम सड़ सड़ कर मर जाओगी। बूढ़ी औरत ने रिजवाना के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। अब उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। खुदा तुम्हें गारत करे। तुम जैसी औरतें दुनिया का नसूर है। तुम हमें मजबूर नहीं कर सकती। मैं रिजवाना को गिरते हुए देखा। मुझसे रहा नहीं गया और मैं बूढ़ी औरत पर झपट पड़ी। मेरे अंदर गुस्से का आतिश फिशा फट रहा था। बूढ़ी औरत ने फुर्ती से मेरा वार रोका और मुझे बालों से पकड़कर पीछे धकेल दिया। तुझे तो मैं बाद में सीधा करूंगी। पहले तेरा गरूर खाक में मिलाऊंगी। तू मालकिन के सामने जाएगी और वो तेरी ऐसी कीमत लगाएगी कि तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। वो औरत गुस्से से हाँफते हुए चिल्लाई। उसका चेहरा भयानक लग रहा था। वो मुझे धमकियां देती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा दोबारा बाहर से बंद कर दिया गया। रिजवाना अपने गाल पर हाथ रखे हुए रो रही थी। मैं उसके पास गिर उसे गले लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें बीमार पड़ी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं रोते हुए उसे माफ़ी मांगी। मुझे उस वक्त रिजवाना से एक अजीब सी हमदर्दी महसूस हो रही थी। नहीं उमैरा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हम दोनों ही किस्मत की मारी हैं। यहाँ कोई किसी को नहीं बचा सकता। रिजवाना ने मेरे आंसू साफ किए। उसकी आवाज़ में गहरा दर्द था। शाम के साए गहरे होने लगे और बाहर की दुनिया का शोर कोठे के अंदर की चहल पहल में बदलने लगा। मुझे नीचे से ढोल और गानों की आवाज़ें आने लगी। मर्दों के कहके और लड़कियों की बनावटी हंसी मेरे कानों के पर्दे चीर रही थी। हर आवाज़ मेरे दिल पे हथौड़े की तरह लग रही थी। ये कैसी जगह है? यहाँ लोग कैसे खुश रह सकते हैं जब किसी की इज्जत सरेआम बिक रही हो? मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए। मुझे उन आवाज़ों से नफरत हो रही थी। यहाँ के लोग इंसानी भेड़िए हैं जो गोश्त नोचने आते हैं। उन्हें हमारी चीखों में भी मौसीकी सुनाई देती है। रिजवाना ने खिड़की के पर्दे को हल्का सा हटाकर बाहर देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर शदीद बेजारी थी। कुछ देर बाद कदमों की आवाज़ें करीब आती सुनाई दी।
दरवाजे का ताला खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई। ये वो बूढ़ी औरत नहीं थी बल्कि एक जवान और खूबसूरत लड़की थी जिसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। उसके हाथ में कीमती और बारीक सुर्ख रंग का जोड़ा था। वो सीधी मेरी तरफ आई और उसने वो जोड़ा मेरे बिस्तर पर फेंक दिया। उसकी नजरों में हकारत और नफरत थी जिसे देखकर मेरे अंदर की बर्दाश्त खत्म होने लगी। मुझे मालूम था कि मेरी जिंदगी का सबसे कठिन और खौफनाक मरहला शुरू होने वाला है, जिसे बचने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरी धड़कनें तेज हो चुकी थी और मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था, क्योंकि हर रात की तारीकी के साथ मेरे मुकद्दर का फैसला होने वाला था। पुलिस की गाड़ियों के सायरन रात की तारीकी को चीर रहे थे और सुर्ख और नीली रोशनी उस गुनाह की इमारत पर पड़ रही थी। वो औरत जिसके कदमों में गिरकर मैंने अपनी इज्जत की भीख मांगी थी, अब हथकड़ियों में जकड़ी पुलिस वैन की तरफ बढ़ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और कुछ घंटे पहले का दिलखराश मंजर मेरी नजरों के सामने घूमने लगा, जब मेरी किस्मत एक नई मोड़ पर खड़ी थी। सुरख जोड़ा मेरे सामने बिस्तर पर पड़ा था और वो मगरूर लड़की मुझे हकारत से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती और सफाकी थी। उसके हाथ में कीमती मेकअप का सामान था और वो मुझे किसी कुर्बानी के जानवर की तरह सजाकर पेश करना चाहती थी। मुझे उस लड़की पर गुस्सा आया। मैंने उस जोड़े को जमीन पर फेंक और उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई। मेरी सांसें तेज चल रही थी और मेरे अंदर की सारी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। शर्म नहीं आती? एक लड़की होकर एक लड़की के साथ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने गुस्से से कामती आवाज में कहा। मेरी आवाज में दुख और नफरत थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक औरत दूसरी औरत की इज्जत का सौदा इतनी आसानी से कैसे कर सकती है। हाँ तो और क्या, यहाँ यही सब होता है। जल्दी से आ जाओ, मालकिन बुला रही है। उस लड़की ने लापरवाही से कंधे उचकाए। उसके चेहरे पर मेरे गुस्से का कोई असर नहीं हुआ और ये कहकर वो कमरे से चली गई। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो रोजाना सैकड़ों लड़कियों को इसी तरह मौत के मुंह में धकेलती हो। उसके जाने के बाद मैंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और फर्श पर गिरकर रोने लगी। मुझे अपना पुरसुकून घर अपने शोहर फहद की मोहब्बत और अपनी सास की वो कुर्बानी याद आ रही थी जो उन्होंने मुझे बचाने के लिए दी थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था और मैं अल्लाह से मदद मांग रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। कुछ देर बाद वो लड़की दोबारा आई तो मैं उसी हालत में बैठी थी। मुझे बगैर तैयार हुए और जमीन पर रोते देखकर उसे गुस्सा आ गया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया, वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ी। उसने आगे बढ़कर मेरे बाल पकड़े और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। मेरे मुंह में खून का जायका आकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब तक क्या कर रही हो? तैयार हो जाओ, उसने चीखते हुए कहा। उसकी आंखों में वहशत थी। उसने मेरा बाजू पकड़ा और जोर से झटक दिया। मैं दर्द से करा उठी, लेकिन उस संगदी लड़की को मुझ पर कोई तरस नहीं आया। वो मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गई। दलान में मध्यम रोशनियां थी और अजीब सी घुटन थी। कोटे के उस तारीक रास्ते पर चलते हुए मेरी रूह जख्मी हो रही थी। वो मुझे सीढ़ियों से नीचे ले गई और कोठे की मालकिन के पास ले गई। मालकिन एक बड़े और कीमती तख्त पर बैठी थी और उसके गिर्द चंद बदमाश खड़े थे। उस लड़की ने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं मालकिन के कदमों में गिर गई। मैंने बेबसी से उसके पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी। मेरा गरूर और मेरी अना सब खाक में मिल चुके थे। मुझे जाने दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैंने सिसकियों में कहा। मेरे आंसू उसके कदमों पर गिरे थे और मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। मैंने उसे अपनी शराफत का वास्ता दिया। अभी तो ऐसी लड़की नहीं हो तो क्या हुआ, अब बन जाओगी। वैसे भी खूबसूरत लड़कियां हमारे धंधे का हिस्सा हैं। महंगे दामों खरीदा तुम्हें, अब तुमसे दुगना तुगना लेंगे। मालकिन ने इंतहाई हकारत और तस्लील भरे लहजे में जवाब दिया। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल दहल गया। उसके लहजे में अजीब सी सख्ती और कारोबारी लालच था। खुदा के लिए मुझ पर जुल्म न करे, मैंने अभी तक इसकी शक्ल नहीं देखी। खुदा के लिए मुझ पर जुल्म न करे, मैंने अभी तक उसकी शक्ल नहीं देखी थी। मैं उसके पाँव पकड़ कर रो रही थी। मेरा सर उसके कदमों में झुका हुआ था। मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया और अब कोई मौजा ही मुझे बचा सकता है। जब उसने मुझे बाजू से पकड़कर सख्ती से खड़ा किया तो मैंने खौफजदा होकर अपनी नज़रें ऊपर उठाई। उसके चेहरे को देखते ही मैं साकत रह गई। मेरी सांसें रुक गई और मुझे यूँ लगा जैसे मेरी दुनिया ही उलट गई हो, क्योंकि वो कोटे की मालकिन कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ की हमशक्ल थी। वही माँ जिसे मैंने सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने उसे जवानी की तस्वीरों में देखा था। असल में मैंने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं था। आप तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं, तो फिर ये जुल्म क्यों कर रही हैं? मैंने हकलाते हुए कहा। मेरी आंखों में हैरत, सदमा और अजियत नुमाया थी। मुझे अपने अल्फाज पर यकीन नहीं आ रहा था। ये अल्फाज सुनती ही उस औरत के चेहरे के तासुरात बदल गए और वो खौफ से पीछे हट गई। उसका रंग उड़ गया और वो मुझे हैरत से देखने लगी। क्या मतलब तुम्हारी माँ जैसी? तुम कौन हो? वो चिल्लाई जैसे उसे अचानक झटका लगा हो। उसके हाथ कांपने लगे और वो बेचैनी से मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने रोते हुए अपना पूरा नाम और अपने अब्बा का नाम बताया तो वो साकत रह गई और दीवानावार आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। उसका गरूर और उसकी सफाकी टूट चुकी थी। तुम मेरी ही बेटी हो, उसने धाड़े मारकर रोते हुए कहा। उसकी गिरफ्त तो मुझ पर मजबूत थी और वो मेरा माथा चूमने लगी।
میں نے نفرت سے اسے زور سے دھکا دیا اور خود کو اسے الگ کیا۔ میرا وجود اس کے لمس سے نفرت محسوس کر رہا تھا۔ لیکن ابا تو کہتے تھے کہ میری ماں انتقال کر گئی ہے، میں نے چیختے ہوئے کہا۔ میرے اندر غصے کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ نہیں، میں مری نہیں تھی، میں زندہ ہوں اور ابھی تک یہ کام کر رہی ہوں۔ لیکن تمہارے باپ نے ایک عزت دار عورت سے شادی کی تھی، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں شرمندگی تھی، وہ نظر چرا رہی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن میں کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ تمہارے باپ سے میری شادی زبردستی ہوئی تھی۔ وہ صفائیاں دینے لگی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، وہ اپنے گناہوں کا جواز پیش کر رہی تھی۔ جب مجھے رخصت کیا گیا تو میں نے سوچا کہ میں سمجھوتا کر لوں گی، لیکن پھر میرا عاشق مجھ سے چھپ چھپ کر ملنے لگا۔ اسے اپنا ماضی بیان کرنا شروع کیا۔ اس کے الفاظ میرے لیے زہر تھے۔ میں حاملہ تھی، میں نے سوچا جیسے یہ بچہ دنیا میں آئے گا میں تمہارے پاس آ جاؤں گی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ اس نے بھی شرمی سے کہا۔ میں ساکت کھڑی سب سن رہی تھی۔ تم صرف 3 دن کی تھی جب میں تمہیں چھوڑ کر اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ابھی میرے شوہر نے مجھے طلاق بھی نہیں دی تھی۔ اس کے اعتراف پر میری روح کانپ گئی۔ ایک ماں اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنی 3 دن کی بچی کو چھوڑ کر ایک غیر مرد کے ساتھ بھاگ جائے۔ جیسے میں اپنے عاشق کے پاس پہنچی، اس نے مجھے اپنانے کی بجائے مجھے کوٹھے پر بیچ دیا، اور بھی میں اسی کوٹھے پر ناچتی رہی، ہر غلط کام کرتی رہی۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگے۔ اس کے رونے میں پچھتاوا کم اور بے بسی زیادہ تھی، کیونکہ یہی میری سزا تھی۔ میں نے ایک نیک انسان کو ٹھکرا دیا تھا اور آج تک اس کی سزا بھگت رہی ہوں۔ اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، لیکن مجھے اس پر کوئی رحم نہیں آیا۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی نرمی باقی نہیں رہی تھی۔ میرے اندر کی وہ بیٹی جو عمر بھر ماں کے پیار کو ترستی رہی تھی، آج اس عورت کو دیکھ کر مر چکی تھی۔ تم ماں کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہے تم نے، میں نے نفرت سے کہا۔ میری آنکھوں میں غصہ تھا اور میرا جسم کانپ رہا تھا۔ تمہیں تو خدا بھی معاف نہیں کرے گا، میں نے اسے بد دعا دی۔ میرا دل اس کے لیے سخت ہو چکا تھا۔ مجھے اس کے آنسوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگے اور میرے قدموں میں گر پڑی۔ وہ معافی مانگنے لگی۔ میں شروع میں مجبوری میں اس کوٹھے پر لائی گئی تھی، مجھے دھوکے سے یہاں لایا گیا تھا، لیکن پھر میں نکل نہیں سکی اور خود ظالم بن گئی، اس نے روتے ہوئے کہا اور اپنے گناہوں کا جواز دینے لگی۔ آپ کو اپنے ظلم کا بدلہ ضرور ملے گا۔ آپ میری ماں نہیں ہے۔ میں نے سختی سے اپنے پاؤں چھڑائے اور پیچھے ہٹ گئی۔ میں وہاں سے بھاگنے لگی۔ میں دروازے کی طرف دوڑی، لیکن اچانک نیچے پولیس کا چھاپا پڑ گیا۔ شدید شور مچ گیا، شیشے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگی۔ مردوں اور لڑکیوں کی چیخوں پکار سے پورا کوٹھا گونج اٹھا۔ پولیس والے ہر طرف پھیل گئے۔ اسی لمحے میری ماں، جو اس کوٹھے کی مالکن تھی، تیزی سے آگے بڑھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے خفیہ دروازے کی طرف لے گئے۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور میرے لیے لمحاتی ممتا تھی۔ اس نے مجھے وہاں سے بھگا دیا۔ تم یہاں سے چلی جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ تم وہ زندگی گزارو جو میں نے گزاری ہے۔ اس نے روتے ہوئے دروازہ کھولا جو پچھلی گلی میں کھلتا تھا، اور مجھے باہر دھکیل دیا۔ میں وہاں سے بھاگ نکلی، اندھیری گلیوں میں دوڑتی رہی۔ میری سانسیں پھول رہی تھی، لیکن میں رکی نہیں، یہاں تک کہ میں اس گناہ کی دنیا سے دور نکل آئی۔ میں ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اسے ہتھکڑیاں لگ چکی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور ہاں، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔